दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग आता है जब कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि शांति का कोई रास्ता नहीं बचा, अब युद्ध करना ही पड़ेगा। परंतु पांडव उनसे कहते हैं कि शांति का रास्ता नहीं बचा तो क्या हुआ, हम कौरवों को क्षमा कर देते हैं, आखिर वो हमारे भाई ही तो हैं। तो वासुदेव को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम होते कौन हो क्षमा करने वाले। इस समय ना तो तुम पर कोई राज्य है और ना ही तुम पर क्षमा करने की शक्ति और सामर्थ्य है। क्षमा करते हुए केवल वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो क्षमा करने के योग्य होता है, परंतु इस समय ना तो तुम योग्य हो और ना ही सामर्थ्यवान हो। दोस्तों, सच ही तो है, दया केवल उसी व्यक्ति पर अच्छी लगती है जो दया करने के लायक होता है, और क्षमा उसकी जो क्षमा करने के लायक होता है। इसी विषय पर श्री रामधारी दिनकर जी ने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है शक्ति और क्षमा। आइए हम कविता को शुरू करते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र स्योधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसका क्या जो दंतहीन निष्काम विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की पधा गुण बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग